नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। मैं दिव्या सिंह आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरीके से मतगणना जो है वो होने वाला है। इसको लेकर सियासत पूरी तरीके से तेज है। हालांकि मतगणना से पहले एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल में सुदर्शन प्रबोधन में महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल के अलावा आज हम बात करेंगे कि एस्ट्रो पोल में किसकी सरकार बन रही है। और एस्ट्रो पोल को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर युवराज गुंडे जी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज पर स्वागत है। थैंक यू। सर, एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक किसकी सरकार बनती नजर आ रही है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 15 नवंबर को जो शनि ग्रह मार्गी हुए हैं और जी। 16 नवंबर के दिन जो सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ, इसके गोचर ग्रह की स्थिति, वर्तमान गोचर ग्रह की स्थिति के आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि महायुति की सत्ता महाराष्ट्र में पुनः वर्तमान सरकार आने के योग बन गए हैं पूरी तरह। जी, यानी कि महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है। हाँ, अगर महायुति महायुति की। की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनने के चांसेस किनके हैं? एकनाथ शिंदे जी या फिर देवेंद्र फडणवीस जी या फिर कोई और? देखिए, महाराष्ट्र में युति की सत्ता, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सत्ता नहीं आएगी। 10-15 सीटों का इधर उधर फर्क होगा और वो निर्दलीय का भाव इस समय बहुत बढ़ जाएगा। बड़े बड़े दिग्गज इस समय चुनाव हारेंगे और पूरे निर्दलीय जो लोग हैं इनके ये मार्केट में आ जाएंगे, ये मिलकर सत्ता स्थापन करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग मिलकर युति सरकार को सपोर्ट करेंगे, इसलिए युति सरकार सत्ता में आने के योग है। रही बात देवेंद्र फडणवीस लेकिन सर और आपने लेकिन ठीक है, लेकिन आपने इस बीच एक बहुत बड़ी बात कही कि बड़े बड़े जो धुरंधर है वो चुनाव हारेंगे। ये आप किस हाँ, आधार पे कह रहे हैं? वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति और सूर्य के कालपुरुष की कुंडली में सप्तम माने विरोधी दल होता है और सत्ता पक्ष जो होता है वह प्रथम स्थान होता है। आज क्या है कि वर्तमान ग्रह गोचर के हिसाब से मंगल आकाश में नीच के चल रहे, जिसकी चौथी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ती है और सातवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सत्ताधीश और खुद को बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता मानने वाले लोग जो है, इस बार मुझे लगता है कि चुनाव हारेंगे। काफी सारे दिग्गज इस बार चुनाव हारेंगे। जी, हम्म। ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के जो चांसेस थे जिस पर हम अभी बात कर रहे थे, क्या महायुति की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी से सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस जी, या एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर जहां कोई नया चेहरा सामने आने वाला है? क्या लग रहा है एस्ट्रोलॉजी जहां के तक मुताबिक? जहां तक मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की साढ़े साथी चल रही है। और मैं आपको बता जी। दूं कि कुंभ राशि के व्यक्ति है वो, और कुंभ जी। राशि में ही शनि ने गोचर किया है। कल परसों 15 हम्म। नवंबर को शनि हम्म। जो मार्गी हुए वो कुंभ राशि में हुए। एकनाथ जी हम्म। की राशि कर्क आती है, उनके भी राशि में अड़ैया जो है, कंटक अड़ैया, अष्टक अड़ैया चल रही है। दोनों का हम्म। शनि चल रहा है, पर देवेंद्र फडणवीस जी का शनि जो है वो बहुत पावरफुल है। उनको सत्ता में उच्च पदस्थ बड़े पद पे ले जाने की जरूर कोशिश करेगा और मुझे लगता है कि वो दोबारा ताकत के साथ सत्ता में आएंगे। यानी कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर सीएम चेहरा को इस वक्त दिख रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस जी। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, जी। वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस के ग्रहमान अच्छे, जी। साढ़े साथी, नो अजित डाउट। पवार हाँ हाँ, अजित पवार अजित पूछिए। पवार के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? अजित पवार जी की वर्तमान ग्रह गोचर स्थिति अगर देखी जाए तो उनकी कुंडली तो एक्चुअल मुझे याद नहीं, पर फिर भी मैं ग्रह गोचर के अनुसार बता दूं तो उनके लिए समय जी। अभी प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल समय हम्म। चल रहा है उनका। उनके फेवर में हम्म। वातावरण नहीं है, इसलिए वो इस बार काफी सारी चीजों से कमजोर हो जाएंगे। जी। एकनाथ शिंदे जी का ग्रह गोचर क्या कहता है? एकनाथ शिंदे जी का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा वो मार्केट में इस बार आने वाले हैं। कई लोग हम्म। वो ये समझते होंगे कि वो वन टाइम का पासवर्ड है, पर नहीं। उनकी हम्म। जो वोटिंग की रेटिंग है वो बढ़ने वाली है और काफी अच्छा वो इस बार चुनाव, मतलब अच्छा प्रतिसाद उनको मिलने वाला है उनकी पार्टी को। हम्म। क्या हम्म। देवेंद्र फडणवीस जी का राजयोग बन रहा है? बिल्कुल। वैसे भी देखिए, व्यक्ति यहाँ तक आया है तो बिना राजयोग के नहीं आया है। तो वो जरूर कोई ना कोई बड़ा राजयोग उनके जन्म कुंडली में होगा, तभी तो यहाँ तक आए हैं। और हजार हम्म। शत्रु के बाद भी व्यक्ति टिका हुआ है, तो मतलब कोई ना कोई राजयोग जरूर है।
पण हम्म। सवाल ये है कि हर टाइम हर राज्य काम करता है क्या? नहीं हो सकता है। अभी उनकी हम्म। 7.5 की ही बात मैं अगर करूं तो ये 2-3 साल उनके लिए मतलब मैं कहूंगा कि 17 जनवरी 2023 से लेके कल परसों तक उनका टाइम हम्म। जो 7.5 का द्वितीय चरण था, बड़ा परिश्रम संघर्ष देने वाला। पण क्या होता है, हम्म। आह्वान शनि का काम है आह्वान से प्रतिमा को उजागर करना, प्रतिमा को निर्माण हम्म। करने के लिए एक आह्वान देने का काम शनि करते हैं, और वही शनि उनको फिर दोबारा चमकाने का काम करेंगे, सत्ता में लाने हम्म। का काम जरूर करेंगे। हम्म। हम्म। अगर एकनाथ शिंदे जी के बारे में अगर विस्तार से बात किया जाए तो एकनाथ शिंदे जी का जो ग्रह गोचर है वो क्या कुछ बता रहा है? क्योंकि ठीक है उनका ग्रह गोचर तो ठीक है, लेकिन कितना ठीक है? क्या उनका जो दबदबा है इस वक्त महाराष्ट्र में वो ऐसा ही बना रहेगा, या किस तरह का ग्रह गोचर बता रहा है? उनकी कुंडली जहां तक मुझे याद है, जो सोशल साइट हम्म। पे मिलती है, मैं व्यक्तिगत तो नहीं मिला हूं, पर जो सोशल साइट हम्म। पे मैंने उनकी कुंडली देखी है, हम्म। और वर्तमान की प्रश्न कुंडली के आधार से आपके पूछे हुए प्रश्न का मैं यही उत्तर दूंगा कि केवल उनका दबदबा आज ही नहीं रहेगा, हमेशा के लिए उनका दबदबा रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। एक बात हम्म। मैं नई आपको बता दूं कि इस बार जो सत्ता, जो भी युति या आघाड़ी, जैसे मैंने कहा कि युति की सत्ता आने वाली, कोई भी सत्ता आए, हम्म। लेकिन ये 2 साल पूरे राज्य के लिए सत्ता के लिए ऐसे होंगे कि कोई हम्म। भी पार्टी अपना 5 साल कंप्लीट नहीं करेगा, ये भी बता दूं मैं आपको। अच्छा, बड़ी यानी कि हलचल आने वाले ये। दिनों में 5 साल तक ये चुनाव ये जो सत्ता है वो नहीं चलने वाली है। बीच हाँ में जिस बिल्कुल तरीके से हेरफेर बिल्कुल, देखने को मिली थी, फिर से ऐसी कोई हेरफेर देखने को मिल सकती है जरूर एस्ट्रोलॉजी देखने के को मुताबिक। मिलेगी, जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक यहाँ पर भी महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है। वर्तमान सर में तो वही अगर एस्ट्रोलॉजी के जी 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 वर्तमान के ग्रह गोचर के अनुसार तो मैं कहूंगा कि महायुति की सत्ता आ रही है। जी। लेकिन सर अगर वही झारखंड की बात करें तो झारखंड की क्या स्थिति है एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक? क्योंकि झारखंड में भी अगर हम देखें तो एग्जिट पोल के मुताबिक वहां पर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, वहां पे यानी कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार वहां पर बन रही है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है झारखंड के बारे में? झारखंड के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि वर्तमान ग्रह गोचर, मैंने क्या कहा कि हम जब हम्म। किसी राजनीति के विषय में बात करते हैं तो हम्म। एक वर्तमान का काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, उसमें सत्ता स्थान होता है प्रथम और विरोधी स्थान होता है सप्तम। हम्म। सप्तम कमजोर है और सत्ता मजबूत है। और हम्म। सत्ता, वर्तमान के सत्ता वाले लोग जो है, मैं ये कहूंगा कि उनके लाभ में शनि बलवान हो गए हैं 15 तारीख को। तो हम्म। झारखंड में भी 30 से 40 लगभग, इसी 40-42 से लगभग पुनः हम्म। एनडीए सरकार सत्ता स्थापन करेगी पुनः, मतलब वहां पे जो वर्तमान सत्ता है उसके विरुद्ध में वातावरण ग्रह का, हम्म। यानी कि वहां झारखंड एनडीए आ में भी रही है। एनडीए की सरकार जी। और और देखा बिल्कुल जाए तो सुदर्शन प्रबोधन में भी यही है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है, झारखंड में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। और सुदर्शन का जो एग्जिट पोल होता है वो एग्जैक्ट पोल होता है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आपने बताया कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है, और देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बनने का जो चांसेस है वो ग्रह गोचर के मुताबिक ज्यादा यहाँ पर नजर आ ज्यादा रहा बलवान है। है। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जी। बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हाँ जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो महायुति की सरकार है वो महाराष्ट्र में बनती नजर आ रही है एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की यानी कि एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।